बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिन लोगों की वजह से तुम बेसुकून होते हो वो ख़ुद भी तो सारी उम्र सुकून को तरसते हैं। किसी चीज़ का फ़ैसला लेने से पहले 1000 बार सोचो, मगर जब फ़ैसला ले लो तो वापस ना मुड़ो। चाहे लाख परेशानियां क्यों ना आएं, लहजा तलक कभी ना अपनाओ। बुज़ुर्गों का कौल है कि कुल्हाड़ी भूल जाती है मगर दरख्त याद रहता है। जब गुस्सा आए तो सब्र कर लो और गलती हो जाए थोड़ा झुक जाओ, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। थकावट हो जाना, हिम्मत ना रहना, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। गलत ये है कि मायूस हो जाना, क्योंकि मायूसी अल्लाह को पसंद नहीं है। जो यकीन रखते हैं उनके लिए अल्लाह की तरफ से दुआओं की कबूलियत के इनामात हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कभी बख्शी नहीं जाती, इसलिए सोच कर दिल तोड़ा करो। इश्क ईमान की तरह होता है और ईमान हर किसी के ऊपर लाया नहीं जाता। किसी को भी बेवकूफ़ ना समझना, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे सामने बेवकूफ़ बनकर तुम्हें हकीकत के अंदर आजमा रहे होते हैं। जिस शख्स को ये पसंद है कि उसका रिज़्क बढ़ा दिया जाए और उसकी उम्र बढ़ा दी जाए, वो हमेशा सुलह रहमी करे। मेरे रब करीम का अंदाज़ बहुत निराला है। सब कुछ अता करके कहता है कोई मांगने वाला, तुम्हारी सलामती इसी में है कि अपने मुंह को ज़्यादा बांधी रखो, क्योंकि जब तक मछली का मुंह बंद रहे वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती। अपनी सिमत को और सोच को ठीक रखो, कामयाबियाँ तुम्हारे कदम चूमेंगी। जहर जब कारीगर नहीं होता लोग लहजों से मार देते हैं। दिल की तसल्ली के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मालिक ने कुछ और ही सोचा होगा। जहाँ बद्दुआ देने का मुकाम हो वहाँ दुआ देना सीखो। यही असल इंसानियत है। जो कम ज़र्फ़ होते हैं वो ज़र्फ़ वालों को ज़रूर आज़माते हैं। और नाज़रीन कराम, दुनिया कहती है कि आदमी अमीर होना चाहे, मैं कहता हूँ आदमी का ज़मीर होना चाहिए। किसी इंसान का दिल दुखा कर तुम्हारे सजदे वगैरह सब बेकार हैं। तूने सुना नहीं, लफ्ज़ हकूकुल इबाद बड़ा आदमी वो होता है जो अपने पास बैठे शख्स को महसूस ना होने दे कि वह छोटा है। पाक किरदार और मजबूत लोग शिकायतें नहीं फैसले करते हैं। जिनसे रिश्ते दिल से हों उनके लिए हाथों को उठाना नहीं पड़ता, बल्कि उनके लिए दिल से दुआ निकलती है। बेकदरे लोगों को ज़िंदगी से निकालो और कदर करने वालों को दिल में जगह दो, ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। बाज़ लम्हात लाइफ के अंदर ऐसे भी आते हैं जो कि बयान करने के लिए इंसान के पास कुछ अल्फाज नहीं होते। ईमान तो असल ये है कि अपने मुंह का प्याला किसी भूखे इंसान के मुंह में डाल दो, इस यकीन से कि देने वाली ज़ात ने ये नवाला उसके नसीब का मेरे हाथ में दिया था। जब रोटियां 3 हों और खाने वाले हजरात 4 हों, तब सिर्फ माँ की आवाज़ आती है कि मुझे भूख नहीं है। हज़ारों लोगों से ताल्लुक़ होना कमाल नहीं, बल्कि किसी एक से सच्चा ताल्लुक़ निभा देना कमाल है। अक्सर हम पहली मर्तबा गलत लोगों को पसंद कर लेते हैं, मगर जब अच्छे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं तब हम एतबार करना छोड़ चुके होते हैं। ज़रब वसी हो तो ताल्लुकात को मौत नहीं आती। लड़की जहेज़ के अंदर अच्छी तरबियत लेकर आए और लड़का मोहर में इज़्ज़त दे, बेहतरीन घर वजूद में आएगा। इंशाअल्लाह मुसलमानों के ना रुकने वाला ज़वाल की वजह यही है कि हमने आसानियाँ तकसीम करने के बजाय मुश्किलात खड़ी करने का फ़न सीख लिया है। अच्छाई करने के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी के साथ अच्छा किया जाए, बल्कि ये भी अच्छाई है कि किसी के साथ बुरा ना किया जाए। अमीर आदमी वो है जिसके दिल के अंदर दूसरों के लिए एहसास मौजूद हो। दुनिया को फ़तह करना है तो आवाज़ और लहजे में नरमी पैदा करो, क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। जिन में हमारे सामने बात करने की हिम्मत ना हो वो हमेशा हमारी बुराई हमारे पीछे करते हैं। बाबा जी कहते हैं, तुम्हारे अल्फाज जैसे भी हों और जो भी हों, लेकिन लोग हमेशा अपनी मर्ज़ी का मतलब निकालते हैं। अगर किसी की असलियत पता करना चाहते हो तो ये देखो, अपने से निचले लोगों के साथ
कैसा सलूक करता है, ना कि अपने हमसन लोगों के साथ कैसे पेश आता है। कहा जाता है कि इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता, फिर ये लोग क्यों अपने वालिदैन को भूल जाते हैं। अच्छाई कोई भी हो उसको साबित ना करो, वक़्त खुद एक दिन साबित करेगा। तुम्हें जो रिश्ता आंसू देने लगे तो समझ जाओ अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। खुद पर यकीन होना चाहिए। इंसान को सहारा ही तो बेसहारा करते हैं। कभी ना गिरना कमाल नहीं है, मगर गिर कर संभल जाना एक कमाल है। अगर चाहते हो कि घर में फ़क्र मफलिसी और गरीबी ना आए, घर में किसी ख़वातीन का नाम फ़ातिमा रख दो।